उधर संजय राउत केस में भी छापेमारी चल रही है। इधर अर्पिता और पार्थ के मामले में भी छापे चल रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, लगातार जो छापेमारी चल रही है उससे अब ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी रिकवरी है जो ईडी की तरफ से करनी है। अर्पिता मुखर्जी का बयान जरूर सामने आता है। वो ये कहती है कि वो जब घर पर नहीं थी, उनकी गैर मौजूदगी में वो कैश वहां पर रखे गए और उनको उसकी कोई जानकारी नहीं थी कि वो 50 करोड़ रुपए जो उनके अलग अलग फ्लैट से, 2 फ्लैट में रेड हुई, एक जगह से करीब 20 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, दूसरी जगह से 28 से 29 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं पार्थ चैटर्जी। इसी बीच बड़ी खबर ईडी की तरफ से, अक्सर थकान की शिकायत करते हैं पार्थ चैटर्जी। जब उनके सामने सवालों की लंबी फहरिस्त रखी है तो वो कहते हैं कि मैं थका हुआ हूं, मैं अभी जवाब नहीं देना चाहता हूं। नोटों का अंबार मिला। दोनों फ्लैट में इतने नोट मिले कि ईडी अधिकारियों को हिसाब लगाने में पसीने छूट गए। पैकेट में नोट, बिखरे नोट, 2000 के नोट, 500 के नोट। घर हटाए गए बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के हैं। उनके घर के कमरे से नोट मिले, लेकिन अर्पिता 50 करोड़ से ज्यादा मिले कैश से पल्ला झाड़ रही है। आज मेडिकल टेस्ट के लिए ईडी की टीम अर्पिता को लेकर अस्पताल पहुंची। उस वक्त अर्पिता ने मीडिया से कहा कि पैसे उसके नहीं हैं। उसकी गैर मौजूदगी में घर पर पैसे रखे गए। कुछ देर पहले पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को उनके मेडिकल चेकअप के लिए जोका में स्थित एएसआई अस्पताल लाया गया। तब हमने पूछा अर्पिता मुखर्जी से कि उनके घर पर इतना सारा रकम कहां से आया। उनके जवाब में उसने कहा, जो खुलासा उन्होंने किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि उनकी गैर हाजिरी में या फिर उनकी गैर मौजूदगी में ये पैसा उनके घर रखा गया था। आप जानते हैं कि 50 करोड़ रुपए उनके दोनों ठिकाने, एक दक्षिण कोलकाता में स्थित जो फ्लैट है और दूसरा बेलघोरिया में स्थित जो फ्लैट है, वहां पर ये पैसा दोनों जो घरों से करीब 50 करोड़ के आसपास के रकम ईडी ने बरामद किया गया। आपको बता दें कि ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ही अर्पिता मुखर्जी ये कह चुकी है कि तमाम पैसे पार्थ चैटर्जी का है, उनके साथ, इसके साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। पार्थ भी पैसे से कन्नी काट चुके हैं। पार्थ ने भी कुछ पहले मेडिकल टेस्ट के लिए जाते वक्त ही कहा था कि पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। ईडी ने अर्पिता के घर से 50 करोड़ बरामद तो किए, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि इतने रुपए आए कैसे, ये किससे मिले और इसे कहां खपाना था। ईडी को शक है कि पैसे बंगाल टीचर भर्ती घोटाले से बनाए गए और इसका लिंक पार्थ चैटर्जी से है। आज तक को मिले एक दस्तावेज से पता चला कि दोनों ने मिलकर 2012 में एक फार्म हाउस खरीदा। इस फार्म हाउस का नाम रखा अपा, यानी अर्पिता और पार्थ। दोनों की करीबी का ये अनोखा उदाहरण था। आज तक की टीम भी पार्थ और अर्पिता के इस अनोखे नाम वाले फार्म हाउस पर पहुंची। हमारे पास जो कागजात आया है वो दिखाता है कैसे 2012 में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ने मिलकर इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। ये एक फार्म हाउस है जो कोलकाता से कई किलोमीटर दूर शांति निकेतन बोलपुर में प्रांतिक में स्थित है और यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर मंत्री और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी कई बार आते थे। हालांकि ये फिलहाल ईडी के निगरानी में है। ये फार्म हाउस कोलकाता से करीब 165 किलोमीटर दूर बीरभूम के शांति निकेतन में है। करीब 7200 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये एक मंजिला फार्म हाउस है। 2012 में मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसे काफी सस्ते में मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। पार्थ चैटर्जी 2011 में मंत्री बने और इसके साथ ही अर्पिता के साथ उनके रिश्तों को भी परवान चढ़ा। दोनों ने ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेकर रिश्तों पर मोहर भी लगाई। ये सिलसिला आगे बढ़ा और कंपनियां खुलने लगी। ईडी को 3 कंपनियों का पता चला है जिसकी डायरेक्टर अर्पिता हैं। पहली कंपनी सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड है। 21 मार्च 2011 को कंपनी की डायरेक्टर बनाई गई अर्पिता। दूसरी कंपनी सेंटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जिसकी डायरेक्टर अर्पिता 9 नवंबर 2011 को बनी। तीसरी कंपनी अर्पिता इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2014 में कंपनी बनी और 19 अक्टूबर 2014 डायरेक्टर बन गई। पार्थ और अर्पिता के संबंध के लिंक भी मिले हैं, लेकिन रुपयों के जखीरे से दोनों दूरी बना रहे हैं।
अब ईडी की जांच ही बताएगी कि रुपए के तार कहां तक जाते हैं। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो।